नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी तनाव में रहते हैं और कुछ लोग कम कमाई के बावजूद बेहद खुश रहते हैं? पैसा आखिर हमें खुश क्यों नहीं कर पाता? क्या हमें पैसे को समझना चाहिए या खुद को? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पैसे के पीछे की सोच और इंसानी व्यवहार को गहराई से समझाती है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। कहते हैं, पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसे को समझना मुश्किल। हर कोई पैसे के पीछे भागता है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पैसा इंसान के दिमाग में कैसे काम करता है। किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है पैसे के साथ सही सोच रखना। कल्पना कीजिए, दो आदमी हैं, राहुल और अर्जुन। दोनों एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की नौकरी लगभग एक जैसी है। राहुल बहुत होशियार है, एमबीए किया है, स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट है। वही अर्जुन एक साधारण आदमी है, जिसने कॉलेज भी मुश्किल से पूरा किया। राहुल हर महीने पैसे निवेश करता है, रिस्क लेता है, लेकिन ज्यादा मुनाफा नहीं होता। अर्जुन को फाइनेंस का ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर वो एक चीज में माहिर है, धैर्य और अनुशासन। वो अपने खर्चों को सीमित रखता है, छोटी छोटी बचत करता है और उसे लगातार निवेश करता है। 20 साल बाद नतीजा क्या हुआ? राहुल की कमाई तो बहुत थी, लेकिन उसका खर्च और लाइफस्टाइल भी उतना ही बड़ा हो गया। वही अर्जुन चुपचाप करोड़पति बन गया। न शौफ, न भागदौड़। अब सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैसे के साथ सही व्यवहार, बिहेवियर, ज्ञान से कहीं ज्यादा मायने रखता है। असली दौलत सोच की ताकत। लेखक कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट यू नो। यानी पैसे की समझ सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और व्यवहार से आती है। आप कितने समझदार हैं ये नहीं, आप कितना संयम रख सकते हैं, कितनी देर तक शांत रह सकते हैं, वही आपको अमीर बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और अचानक मार्केट गिर जाए, तो ज्यादातर लोग डर के मारे अपने शेयर बेच देते हैं। लेकिन जो धैर्य रखता है, वही असली फायदा उठाता है। पैसा बढ़ता है अगर आप उसे बढ़ने का समय दें। पैसे का सबसे बड़ा जादू है कंपाउंडिंग। लेकिन कंपाउंडिंग सिर्फ फॉर्मूला नहीं, एक सोचने का तरीका है। जैसे एक पेड़ लगाते हैं, आज बोया, कल फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सालों तक पानी देते रहे तो एक दिन वही पेड़ हजारों फल देगा। बिल्कुल ऐसे ही पैसे को समय चाहिए। पर समस्या यह है कि आज की दुनिया में हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, पर कोई धैर्य नहीं रखना चाहता। कहानी सुनिए। अमेरिका में दो लोग थे, जेम्स साइमंस और वॉरेन बफे। जेम्स साइमंस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट निवेशकों में से एक माने जाते हैं। उनकी सालाना रिटर्न 60% तक रही है, यानी बहुत शानदार। वॉरेन बफे की एवरेज रिटर्न सिर्फ 20% है। अब सोचिए, 60% बनाम 20%, तो अमीर कौन ज्यादा हुआ होगा? आप सोचेंगे जेम्स साइमंस, है ना? लेकिन हकीकत उल्टी है। वॉरेन बफे जेम्स से कहीं ज्यादा अमीर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा समय निवेश किया। वॉरेन ने 10 साल की उम्र से शुरू किया और आज 90 साल से ऊपर है, यानी 80 साल का कंपाउंडिंग। तो असली जादू है समय, न कि बुद्धि। लेसन, समय से दोस्ती करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं, यू डोंट नीड ट्रिमेंडस फोर्स टू क्रिएट वेल्थ, यू जस्ट नीड टाइम एंड कंसिस्टेंसी। बस थोड़ा थोड़ा करते रहो, समय को अपना साथी बना लो। हर महीने थोड़ा निवेश, थोड़ा बचत और खर्च में समझदारी, यही असली शक्ति है। छोटी बात, बड़ा सबक। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं। अगर आप उसे खर्च कर देते हैं, वो खत्म। अगर बचा लेते हैं तो बस पड़ा रहेगा। लेकिन अगर निवेश करते हैं और उसे 20 साल तक बढ़ने देते हैं, तो वही 10,000 रुपए लाखों में बदल सकते हैं।
तो फर्क आपकी सोच में है, न कि आपके बैंक बैलेंस में। पैसा और खुशी। किताब का एक गहरा संदेश ये भी है, पैसा सिर्फ जीने का साधन है, जीने का कारण नहीं। बहुत लोग सोचते हैं, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी और अमीरी का रिश्ता उतना सीधा नहीं होता। खुशी आती है सुरक्षा और संतोष से। जब आप जानते हैं कि आपके पास इतना है कि कल की चिंता नहीं करनी पड़े। पैसा तभी काम का है जब वो आपको आजादी देता है। आजादी अपने फैसले खुद लेने की, आजादी अपने समय की, आजादी अपनी पसंद की जिंदगी जीने की। मोरल: पैसे की असली ताकत उसके अमाउंट में नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और धैर्य में है। आप कितना कमाते हैं ये नहीं, आप उसे कितना समझदारी से संभालते हैं, वही आपकी फाइनेंशियल स्टोरी तय करता है। पार्ट 2: लालच, डर और तुलना की जाल। पैसा खुद में न तो अच्छा होता है न बुरा, लेकिन जब इंसान उसके पीछे भावनाओं के साथ भागने लगता है, तब असली कहानी शुरू होती है। हम सब सोचते हैं कि हम पैसों के मामले में बहुत समझदार हैं, पर सच्चाई यह है कि हम भावनाओं से फैसले लेते हैं, लॉजिक से नहीं। डर बनाम लालच। लेखक कहते हैं, पेसिमिज्म साउंड्स स्मार्टर बट ऑप्टिमिज्म मेक्स यू रिचर। यानी नकारात्मक सोचना हमेशा समझदार लग सकता है, लेकिन असली अमीरी आशावाद में छिपी होती है। पैसे की दुनिया में डर और लालच दो ऐसे भाव हैं जो हर निवेशक को हिला देते हैं। जब मार्केट बढ़ता है तो लोग लालची बन जाते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे भाग जाते हैं। दोनों ही स्थितियां गलत फैसले करवाती है। एक कहानी सुनिए। रोहित नाम का एक लड़का था जिसने शेयर मार्केट में निवेश शुरू किया। शुरू में उसे थोड़ी सफलता मिली, उसके कुछ शेयर डबल हो गए। अब उसे लगा कि वो मार्केट को समझ गया है। फिर उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लोन लेकर भी निवेश किया। लेकिन जब मार्केट थोड़ा नीचे गया तो उसका सारा पैसा डूब गया। वो सोचता था कि वो अमीर बनने की राह पर है, पर असल में वो लालच की जाल में फंस चुका था। इस कहानी से लेखक हमें सिखाते हैं कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, वो जोखिम की सीमा भूल जाता है। असली समझ ये है कि कब रुकना है। हर किसी को ये तय करना चाहिए कि मेरे लिए काफी कितना है, क्योंकि अगर ये सीमा तय नहीं की तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप हमेशा और चाहेंगे, और हमेशा और की चाह इंसान को कभी संतुष्ट नहीं रहने देती। तुलना का जहर। एक और बड़ी गलती है कंपैरिजन। आपने देखा होगा, कोई नई कार खरीद ले तो हमें भी वैसी चाहिए। किसी का घर बड़ा है तो हमें भी अपग्रेड करना है। किसी ने 50 लाख कमाए तो हमें भी उतना चाहिए। लेकिन ये रेस कभी खत्म नहीं होती। लेखक कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग दी गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। यानी अगर आप बार बार अपना लक्ष्य बढ़ाते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मनीष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी सैलरी अच्छी थी, उसने कुछ निवेश भी किया। वो खुश था जब तक कि उसके पड़ोसी ने नई एसयूवी नहीं खरीदी। अब अचानक मनीष को लगा कि वो पीछे रह गया है। उसने ईएमआई पर कार खरीदी, खर्च बढ़ गया, बचत कम हो गई। एक दिन जब ऑफिस में बोनस नहीं मिला तो वो तनाव में आ गया। सोचिए, पहले वही मनीष खुश था, पर जैसे ही उसने दूसरों से तुलना की वो दुखी हो गया। कितनी अजीब बात है ना। हम अपने पास जो है उसकी कद्र तब तक करते हैं जब तक हमें किसी और का ज्यादा नहीं दिख जाता। सबक: अपने रास्ते पर चलो। हर किसी की जिंदगी, खर्च, जिम्मेदारियां और लक्ष्य अलग होते हैं, इसलिए दूसरों की राह देखकर अपना फैसला करना मूर्खता है। लेखक कहते हैं, समवन एल्सेस सक्सेस शुड नॉट डिफाइन योर फेलियर। कभी कभी किसी का अमीर दिखना सिर्फ कर्ज का मुखौटा होता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली लाइफ अक्सर रियलिटी नहीं होती। इसलिए अपनी आर्थिक यात्रा खुद तय करो, क्योंकि सिर्फ तुम जानते हो कि तुम्हारी जरूरत क्या है और तुम्हारी सीमाएं क्या है। पैसे का असली आईना। कई लोग सोचते हैं कि पैसा हमारी पहचान है,
लेकिन असली पहचान इस बात से नहीं बनती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात से बनती है कि आप उसके साथ कैसे पेश आते हैं। अगर आप पैसे को दूसरों को दिखाने का जरिया बनाते हैं, तो वो आपको कभी खुश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पैसे को सुरक्षा, आजादी और शांति पाने का माध्यम बनाते हैं, तो वही पैसा आपको जीवन भर सुकून देगा। एक साधु समुद्र किनारे ध्यान कर रहा था। तभी एक व्यापारी आया। बोला, आपका इतना समय ध्यान में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? थोड़ा बिजनेस कीजिए, पैसा कमाइए, फिर आराम से बैठिए। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तो अभी से आराम से बैठा हूं। व्यापारी चुप हो गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पैसे का उद्देश्य सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि संतुलन है। अगर आपकी लाइफ में शांति नहीं है, तो ज्यादा पैसा भी बेकार है। निष्कर्ष, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। हम सबको पैसे की जरूरत है, ये सच है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ एक साधन है जो हमें आजादी देता है, सुरक्षा देता है, पर असली खुशी हमारे भीतर से आती है जब हम लालच, डर और तुलना से मुक्त होकर सोचते हैं। तभी हम सच में फाइनेंशियली मैच्योर बनते हैं। मोरल ऑफ पार्ट 2, लालच और डर दोनों आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। तुलना कभी खत्म नहीं होती। अपने रास्ते पर भरोसा रखो और याद रखो, पैसा तब तक सुंदर है जब तक वो आपको आजादी दे रहा है, वरना वो बोझ बन जाता है। पार्ट 3, किस्मत, जोखिम और जीवन के अनदेखे नियम। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग कम मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग जी जान लगाकर भी संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ मेहनत का नतीजा है? नहीं, कई बार ये किस्मत, लक और जोखिम, रिस्क का खेल होता है। किस्मत बनाम मेहनत। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लक एंड रिस्क आर सिबलिंग्स। दे बोथ द रियलिटी दैट एवरी आउटकम इन लाइफ इज गाइडेड बाय फोर्सेस अदर देन इंडिविजुअल एफर्ट। यानी सफलता और असफलता सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि उन अदृश्य ताकतों का भी असर है जो आपके नियंत्रण में नहीं होती। आपने बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बिल गेट्स को एक ऐसी स्कूल लैब तक पहुंच मिली थी जहां कंप्यूटर उपलब्ध था। 1970 के दशक में, जब दुनिया के 99% लोगों ने कंप्यूटर देखा भी नहीं था। अब यह बात मानना जरूरी है कि बिल गेट्स बहुत प्रतिभाशाली थे, पर उन्हें जो सही मौका मिला वो भी उनकी सफलता की बहुत बड़ी वजह बना। अब सुनिए, उसी स्कूल में एक और लड़का था जिसका नाम था केंट इवांस। केंट बिल गेट्स का सबसे अच्छा दोस्त था और वह भी उतना ही बुद्धिमान था। दोनों ने मिलकर सॉफ्टवेयर का भविष्य देखने का सपना देखा था। लेकिन कॉलेज से पहले ही एक ट्रेकिंग हादसे में केंट की मौत हो गई। अब सोचिए, अगर किस्मत ने साथ दिया होता तो शायद आज हम बिल एंड केंट के नाम से कंपनी जानते। इस कहानी से लेखक हमें सिखाते हैं कि सफलता में किस्मत का भी योगदान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है, बल्कि ये कि हमेशा विनम्र रहो। अगर आप सफल हो तो याद रखो, शायद किसी मोड़ पर किस्मत ने मुस्कुरा दिया, और अगर असफल हो तो खुद को पूरी तरह दोष मत दो। शायद किसी मोड़ पर जोखिम ने आपको रोक लिया। जोखिम की सच्चाई। अब बात करते हैं रिस्क की। पैसे और निवेश की दुनिया में हर कदम पर जोखिम होता है, लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर दूसरों का परिणाम देखते हैं, पर उनका जोखिम नहीं देखते। कोई बताता है, मैंने इस स्टॉक से 10 गुना कमाया, पर वो ये नहीं बताता कि उसने 5 बार पैसा भी गंवाया था। हम सिर्फ अंतिम नतीजा देखते हैं, लेकिन यात्रा की कठिनाई नहीं। राजेश ने सुना कि उसका दोस्त अमित क्रिप्टो करेंसी से बहुत पैसा कमा चुका है। उसने सोचा, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। उसने अपनी सारी सेविंग्स उसमें डाल दी। शुरुआत में थोड़ा मुनाफा हुआ, पर कुछ महीनों बाद मार्केट गिर गया और राजेश का लगभग सब कुछ चला गया।
अब राजेश सोच रहा है कि मैं कितना बदकिस्मत हूं। लेकिन सच्चाई ये थी, उसने जोखिम को समझे बिना छलांग लगाई, किस्मत का सहारा लिया, लेकिन रिस्क को संभालना नहीं सीखा। लेसन, हर सफलता के पीछे एक जोखिम होता है। लेखक कहते हैं, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। यानी जो सफलता दिख रही है उसके पीछे संघर्ष भी है, डर भी है, जोखिम भी है। इसलिए किसी को देखकर ये मत सोचो कि उसके पास सब कुछ है, क्योंकि शायद उसने वो सब पाया जो आप देख ही नहीं सकते। संतुलन की कला। जीवन और निवेश दोनों में एक संतुलन चाहिए। आपको न तो इतना जोखिम लेना चाहिए कि सब कुछ खो दें, और नहीं इतना डरना चाहिए कि कोई कदम ही न उठाएं। लेखक कहते हैं, द की टू सर्वाइवल इज नॉट बीइंग रिस्क फ्री बट बीइंग रिस्क अवेयर। यानी रिस्क से भागो मत, बस उसे समझो और उसके अनुसार अपनी चाल चलो। एक किसान था जो हर साल गेहूं बोता था। कभी मौसम अच्छा रहता तो भरपूर फसल मिलती, कभी बरसात न होने पर नुकसान हो जाता। लेकिन उसने खेती छोड़ दी? नहीं, उसने अपनी रणनीति बदली। थोड़ा गेहूं, थोड़ा दाल, थोड़ा चना बोना शुरू किया। कभी एक फसल गिरती तो दूसरी संभाल लेती। यही होता है डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क को बांटना। पैसे की दुनिया में भी यही फॉर्मूला लागू होता है। निष्कर्ष, भाग्य, जोखिम और धैर्य। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में हर चीज हमारी मेहनत के बस में नहीं है। कभी भाग्य हमें आगे बढ़ाता है, कभी जोखिम हमें गिराता है। लेकिन समझदार वो है जो दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है। कभी सफलता पर घमंड मत करो और कभी असफलता पर शर्मिंदा मत हो, क्योंकि दोनों ही स्थायी नहीं है। मोरल ऑफ पार्ट 3। सफलता में किस्मत का हिस्सा भी होता है, इसलिए विनम्र रहो। हर चमक के पीछे जोखिम छिपा होता है, उसे समझो और याद रखो, सच्चा अमीर वही है जो रिस्क लेकर भी शांत रह सके और नुकसान में भी सीख ढूंढ सके। पार्ट 4, बचत, सादगी और अमीरी की असली पहचान। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनना मतलब बड़ा घर, महंगी कार और ब्रांडेड कपड़े। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाती है कि असली अमीरी दिखने में नहीं, बल्कि सुरक्षा महसूस करने में है। बचत की ताकत। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विद योर इनकम एंड अ लॉट टू डू विद योर सेविंग्स रेट। यानी अमीर बनने का राज आपकी कमाई में नहीं, बल्कि आपकी बचत की आदत में है। बहुत से लोग लाखों कमाते हैं पर सब खर्च कर देते हैं। वही कुछ लोग सामान्य सैलरी में भी धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कम में जीना जानते हैं। अनिल और सुनील दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों की सैलरी लगभग समान है, 70,000 रुपए प्रति माह। अनिल हर महीने EMI, पार्टी, नए गैजेट्स में सब खर्च कर देता है। उसे लगता है जीवन अभी है, कल की चिंता क्यों। वही सुनील थोड़ा अलग सोचता है। वो अपनी सैलरी का 25% बचाता है, कभी जरूरत के बिना खर्च नहीं करता और अपनी बचत को म्यूचुअल फंड में लगाता है। 10 साल बाद क्या हुआ? अनिल के पास नई कारें और कर्ज है, जबकि सुनील के पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। वो चाहे तो कुछ महीने बिना नौकरी के भी जी सकता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि बचत कमाई से ज्यादा शक्तिशाली है, सादगी ही अमीरी है। कई लोग कहते हैं जब ज्यादा पैसा होगा तब बचत करेंगे, पर लेखक कहते हैं इफ यू कांट सेव विद अ स्मॉल इनकम यू वोंट सेव विद अ बिग वन ईदर। यानी अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो कितनी भी बड़ी सैलरी बेकार है। अमीर लोग हमेशा ये नहीं सोचते कि कैसे ज्यादा कमाया जाए, बल्कि ये सोचते हैं कैसे जरूरत से ज्यादा खर्च न किया जाए। जॉर्ज नाम का एक व्यक्ति था जो अमेरिका में सफाई कर्मचारी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सादा तरीके से बिताई। न कोई आलीशान घर, न महंगी कार, सिर्फ साधारण जीवन। लेकिन जब वो 92 साल की उम्र में मरा तो उसकी वसीयत में लिखा था उसके पास $8 मिलियन
यानी करीब 65 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। सब हैरान थे, एक सफाई कर्मचारी करोड़पति कैसे? राज था, उसने हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत की, उसे समझदारी से निवेश किया और कभी अपने खर्च को जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाया। लेसन, बचत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं। बचत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, वो आपको विकल्प देती है। अगर आपके पास बचत है तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आपको किसी नापसंद नौकरी में टिके रहने की मजबूरी नहीं होती। आप वक्त मिलने पर परिवार को दे सकते हैं। आप जोखिम ले सकते हैं। लेखक कहते हैं, सेविंग्स गिव्स यू दी फ्रीडम टू से नो। और यही आजादी है असली अमीरी। कम खर्च करना, ज्यादा कमाना है। बहुत लोग ये मानते हैं कि ज्यादा कमाना ही अमीरी है, लेकिन अगर खर्च उतना ही बढ़ जाए तो बैलेंस वही का वही रहेगा। जैसे अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और खर्च 95,000 रुपए, तो आपकी बचत 5,000 रुपए ही है। लेकिन अगर कोई 50,000 रुपए कमाता है और खर्च 30,000 रुपए, तो उसकी बचत 20,000 रुपए है। अब बताइए, कौन ज्यादा अमीर है? स्पष्ट है, जो कम में संतुष्ट है। सीमा एक कामकाजी महिला थी। वो हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा भविष्य फंड में रखती थी। उसकी सहेलियां मजाक उड़ाती थी, इतनी बचत क्यों? जिंदगी का मजा लो। लेकिन जब अचानक उसकी कंपनी बंद हुई, तो वही बचत उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। बाकी लोग परेशान थे, पर सीमा शांत थी, क्योंकि उसने पहले ही तैयारी कर रखी थी। बचत मानसिक शांति। लेखक कहते हैं, द एबिलिटी टू डू वॉट यू वॉन्ट वेन यू वॉन्ट, विद whom you want, for as long as you want, is priceless। ये लाइन बहुत गहरी है। पैसे की असली कीमत तब समझ आती है जब वो आपको मानसिक शांति देता है। अगर आपकी बचत आपको सुरक्षा देती है, तो वही आपकी अमीरियत है, चाहे बैंक में 0 हो या करोड़। सादगी में सुंदरता। कभी कभी कम में खुश रहना सबसे बड़ा निवेश होता है। लेखक कहते हैं कि जितनी जल्दी हम ये समझ ले कि इनफ इज इनफ, उतनी जल्दी हम अमीर महसूस करना शुरू कर देंगे। मोरल ऑफ पार्ट 4। कमाई नहीं, बचत तय करती है आपकी अमीरी। सादगी कमजोरी नहीं, बल्कि नियंत्रण की ताकत है। और याद रखो, बचत सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान की शांति के लिए भी जरूरी है। पार्ट 5। ओवर कॉन्फिडेंस, अनुभव और व्यवहारिक बुद्धि की कहानी। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना आत्मविश्वास होता है, जब वो सीमा पार कर जाता है। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नो वन इज क्रेजी, वी ऑल मेक फाइनेंशियल डिसीजंस बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंसेस। यानी हर इंसान अपने जीवन के अनुभव के अनुसार पैसे को समझता है, पर यही अनुभव कभी कभी हमें गलत रास्ते पर भी ले जाता है। 1990 के दशक में बहुत से लोगों ने शेयर मार्केट में निवेश किया। कुछ ने बहुत पैसा कमाया, तो बाकी लोगों ने भी वही करने की ठान ली। कई लोगों ने घर तक बेचकर निवेश किया, क्योंकि उन्होंने दूसरों को अमीर बनते देखा था। पर जब मार्केट गिरा, तो लाखों लोगों का सब कुछ मिट गया। अब सोचिए, जिन्होंने 80s में मार्केट का गिरना नहीं देखा था, उनके लिए ये सब नई दुनिया थी। उनका अनुभव छोटा था, इसलिए जोखिम का अंदाजा नहीं था। अनुभव का जाल। हम सब अपने पिछले अनुभवों से सीखते हैं, लेकिन अगर वो अनुभव सीमित है, तो वो हमें गलत भी सिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी मंदी नहीं देखी, तो आपको लगता है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। और अगर आपने नुकसान देखा है, तो आप हर निवेश से डरेंगे। लेकिन असली समझ ये है कि दोनों ही स्थायी नहीं है। मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी। आपका काम है शांत रहना और समझदारी से टिके रहना। ओवर कॉन्फिडेंस का भ्रम। एक बार जब इंसान कुछ जीत जाता है, तो उसे लगता है कि अब वो हर खेल जीत सकता है। यही है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। लेखक कहते हैं, वी टेंड टू कंफ्यूज गेटिंग लकी विद बीइंग स्मार्ट। यानी अगर हम किसी चीज में सफल हो जाते हैं, तो हम मान लेते हैं
कि वो हमारी बुद्धि का नतीजा था, किस्मत का नहीं। विक्रम एक युवा निवेशक था। पहले ही साल में उसने शेयर मार्केट से दोगुना मुनाफा कमाया। अब उसे लगा कि वो जीनियस है। उसने अपने सारे पैसे और दोस्तों के पैसे भी अगले प्रोजेक्ट में लगा दिए। पर कुछ ही महीनों में मार्केट गिर गया और सब कुछ खत्म हो गया। विक्रम को तब एहसास हुआ कि पहली जीत काबिलियत नहीं, किस्मत थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सबक: नम्र रहो, बुद्धिमान नहीं। पैसे की दुनिया में विनम्रता सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि यहां कोई भी 100% सही नहीं होता। यहां तक कि सबसे बड़े निवेशक भी गलतियां करते हैं। लेखक कहते हैं, यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्चून इफ यू स्टे हम्बल एंड कंसिस्टेंट। यानी जीतने के लिए हमेशा सही होना जरूरी नहीं, बस लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे सफल निवेशक, कभी ये दावा नहीं करते कि वो सब कुछ जानते हैं। वो कहते हैं, आई डोंट लुक फॉर बिग विन्स, आई लुक टू अवॉइड बिग लॉसेस। यानी उनका फोकस गलती से बचने पर होता है, न कि तेज अमीरी पर। उनकी सफलता का राज यही है कि वो हर मौके पर खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं ज्यादा आत्मविश्वासी तो नहीं हो गया? व्यवहारिक बुद्धि, बिहेवियरल इंटेलिजेंस। कई बार लोग सोचते हैं कि पैसे का खेल दिमाग से जीता जा सकता है, पर लेखक कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज अ सॉफ्ट स्किल, नॉट अ हार्ड साइंस। यानी गणित या आईक्यू नहीं, बल्कि व्यवहारिक बुद्धि तय करती है कि आप पैसे को संभाल पाएंगे या नहीं। बिहेवियरल इंटेलिजेंस का मतलब है, जब मार्केट गिरता है तब शांत रहना, जब सब खरीद रहे हों तब सोचकर कदम उठाना, और जब सफलता मिले तब भी जमीन पर रहना। रमेश और सुरेश दोनों दोस्त थे। दोनों ने म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया। मार्केट गिरने पर सुरेश ने डरकर पैसे निकाल लिए। रमेश ने कहा, यह उतार चढ़ाव तो खेल का हिस्सा है। वो शांत रहा, निवेश बनाए रखा। 5 साल बाद रमेश का पैसा दोगुना हो गया, जबकि सुरेश पछताता रह गया। इस कहानी से पता चलता है, सफल निवेशक वो नहीं जो मार्केट समझता है, बल्कि वो है जो खुद को समझता है। आत्मनियंत्रण ही असली संपत्ति। लेखक कहते हैं, कंट्रोलिंग योर इमोशंस इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वेल्थ। अगर आप अपने डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो आप किसी भी आर्थिक तूफान से बच सकते हैं। पैसा हमेशा एक परीक्षा की तरह है, जो आपके व्यवहार को परखता है, न कि आपके ज्ञान को। मॉरल ऑफ पार्ट 5: अनुभव जरूरी है, पर वो हमेशा सही दिशा नहीं देता। सफलता पर विनम्र रहो, क्योंकि किस्मत भी हिस्सा निभाती है। और याद रखो, जो खुद पर काबू रखता है वही सबसे अमीर होता है। पार्ट 6: लंबे समय की सोच का जादू। पैसे की दुनिया में एक ऐसा नियम है जो जादू जैसा लगता है, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग। लेकिन अफसोस, अधिकतर लोग इसे धीमी गति के कारण समझ ही नहीं पाते। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग डजंट रिलाई ऑन अर्निंग बिग रिटर्न्स, इट रिलाइज ऑन अर्निंग डिसेंट रिटर्न्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी किसी बड़े मुनाफे की जरूरत नहीं, बस लगातार स्थिर मुनाफे की आवश्यकता है। राहुल और दीपक दोनों ने 25 साल की उम्र में निवेश शुरू किया। राहुल ने हर महीने 5,000 रुपए लगाए और 35 साल तक निवेश जारी रखा। दीपक ने 10 साल तो निवेश किया, फिर रुक गया। जब दोनों 60 साल के हुए तो दीपक का निवेश 15 लाख रुपए था, लेकिन राहुल का 1 रुपया करोड़ से ज्यादा। फर्क कहाँ था? रिटर्न नहीं, समय में। कंपाउंडिंग का रहस्य। कंपाउंडिंग समझने के लिए बस एक बात याद रखो, मनी मेक्स मनी एंड दैट मनी मेक्स मोर मनी। हर बार जब आप लाभ कमाते हैं और उसे निकालने की बजाय वापस लगाते हैं, वो लाभ भी लाभ कमाने लगता है। लेकिन ये धीरे धीरे काम करता है। पहले 10 साल में कम असर दिखता है, पर अगले 20 साल में यही असर जादू बन जाता है। धैर्य ही असली शक्ति। आज के दौर में हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन सफल निवेशक जानते हैं कि धैर्य ही उनका हथियार है।
लेखक कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल टूल इन इन्वेस्टिंग इज टाइम, नॉट इंटेलिजेंस। यानी अगर आपके पास समय है और आप उसे बने रहने में लगाते हैं तो आप बहुतों से आगे निकल जाएंगे। वॉरेन बफे की नेटवर्थ का 90% हिस्सा उन्हें 50 साल की उम्र के बाद मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने 60 साल तक लगातार निवेश किया, बिना रुकावट। अगर उन्होंने 30 साल में रुक गए होते तो शायद वो दुनिया के सबसे अमीर निवेशक न होते। इसलिए बफे कहते हैं, द की टू सक्सेस इज टू लाइव लॉन्ग इनफ फॉर कंपाउंडिंग टू वर्क। छोटे कदम, बड़े नतीजे, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, वही कंपाउंडिंग का जीवन रूप है। जैसे हर दिन 10 मिनट पढ़ना, थोड़ा बचाना, थोड़ा नया सीखना। ये सब धीरे धीरे मिलकर जीवन का कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाते हैं। मोरल ऑफ पार्ट 6, समय और धैर्य पैसे से ज्यादा मजबूत हथियार है। जल्दी नहीं, लगातार चलना ही सफलता की चाबी है। कंपाउंडिंग को समझने के लिए विश्वास और सहनशीलता जरूरी है। पार्ट 7, आजादी, सच्ची खुशी और इनफ की ताकत। हर इंसान पैसा कमाने की दौड़ में है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि कितना पैसा काफी है, कब हमें कहना चाहिए, अब बहुत है, मैं खुश हूं। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग दी गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। यानी असली समझदारी है लक्ष्य को रुकाना, क्योंकि अगर वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हर साल प्रमोशन, हर साल नई गाड़ी, पर फिर भी उसे चैन नहीं था। उसका पड़ोसी रवि एक छोटे बिजनेस का मालिक था। रवि ज्यादा नहीं कमाता था, पर हमेशा मुस्कुराता था। एक दिन रोहित ने पूछा, तुम्हारे पास तो उतना पैसा नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? रवि ने कहा, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि मेरे लिए कितना काफी है। इनफ का असली मतलब, इनफ का मतलब गरीब होना नहीं, बल्कि संतोषी होना है। जब आप समझ जाते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज वास्तव में मायने रखती है, तब आप पैसे के पीछे भागना छोड़ देते हैं और जीवन जीना शुरू करते हैं। पैसे से ज्यादा जरूरी आजादी। लेखक कहते हैं, मनीज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दिस कांट बी ओवरस्टेटेड इज इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। यानी पैसे की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि आप चीजें खरीद सकें, बल्कि ये कि आप अपना समय खरीद सकें। वो सुबह जब आप अलार्म की आवाज से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से उठते हैं, वो असली अमीरी है। खुशी कहाँ है? कई लोग सोचते हैं कि एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या नया फोन उन्हें खुश करेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो खुशी मिट जाती है, क्योंकि इंसान की इच्छाएं कभी रुकती नहीं। एक चीज मिलती है तो अगली चाहत पैदा हो जाती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, लर्न टू बी हैप्पी विद लेस एंड यूल नेवर फील पुअर। एक बार एक अमीर व्यापारी अपने पुराने दोस्त किसान से मिलने गया। किसान ने सादा खाना खिलाया और दोनों बातें करने लगे। व्यापारी ने पूछा, तू इतना खुश कैसे है जबकि तेरे पास कुछ नहीं? किसान बोला, क्योंकि मेरे पास जो है वही मेरे लिए काफी है। व्यापारी सोच में पड़ गया। वो जिसके पास करोड़ों है वो भी चैन से नहीं सो पाता, और ये जिसके पास थोड़ा है वो राजा जैसा जी रहा है। मोरल ऑफ पार्ट 7, पैसा जरूरी है, लेकिन आजादी उससे भी ज्यादा। इनफ का मतलब है मैं संतुष्ट हूं, अब ये पर्याप्त है। जब आप समय और मन की शांति खरीद पाते हैं, तभी आप सच्चे मायने में अमीर होते हैं। पार्ट 8, किस्मत, जोखिम और अनदेखी सच्चाइयां। पैसे की दुनिया में दो चीजें हमेशा साथ चलती है, लक, किस्मत, और रिस्क, जोखिम। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों नजर नहीं आते। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। यानी जिंदगी में जो सफलता या असफलता दिखती है, उसके पीछे कई अनदेखे कारण होते हैं। कभी किस्मत, कभी मेहनत, कभी बस सही समय। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके स्कूल में एक और बच्चा था, केंट एवेंस, जो बिल गेट्स जितना ही होशियार था।
दोनों का सपना था एक साथ कंपनी बनाना। लेकिन कॉलेज से पहले केंट की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब सोचिए, अगर वो जीवित रहता तो शायद इतिहास अलग होता। बिल गेट्स की सफलता सिर्फ प्रतिभा नहीं थी, वो सही समय पर जीवित रहने की किस्मत भी थी। रिस्क का अदृश्य चेहरा। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर सोचते हैं, वो कर सकता है तो मैं भी कर लूंगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके पीछे उसने कितना जोखिम लिया था। हर सफलता की कहानी में कुछ अनकही हारें छिपी होती है। जो दिखता है वो सिर्फ आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा होता है। संजय ने अपने दोस्त को स्टार्टअप बनाते देखा, जो 1 साल में करोड़पति बन गया। प्रेरित होकर उसने भी नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसका बिजनेस चला नहीं, क्योंकि वो सिर्फ नतीजा देख रहा था, प्रक्रिया और जोखिम नहीं। लेखक कहते हैं, फोकस लेस ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड मोर ऑन ब्रॉड पैटर्न्स। यानी किसी की किस्मत को अपनी रणनीति मत बनाओ, बल्कि नीतियों को समझो जो हर किसी पर लागू हों। किस्मत और मेहनत दोनों जरूरी। किस्मत से इनकार नहीं किया जा सकता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है। किस्मत दरवाजा खोलती है, पर मेहनत अंदर तक पहुंचाती है। आप हमेशा हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने निर्णय और व्यवहार को जरूर संभाल सकते हैं। स्मार्ट इंसान की पहचान। एक बुद्धिमान इंसान जानता है कि कभी कभी चीजें उसकी समझ से बाहर भी होंगी। वो अपनी सीमाओं को पहचानता है। लेखक कहते हैं, रिस्क इज वॉट्स लेफ्ट ओवर व्हेन यू थिंक you've थॉट ऑफ एवरीथिंग। यानी असली जोखिम वो है जो आपकी कल्पना से भी परे है। मोरल ऑफ पार्ट 8। किस्मत और मेहनत दोनों जरूरी है, एक बिना दूसरे अधूरी है। दूसरों की सफलता की नकल मत करो, उनकी सीख समझो। असली समझदारी यही है कि आप जानते हो हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। पार्ट 9। सेविंग, खर्च और लाइफस्टाइल ट्रैप। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमीर दिखने और अमीर बनने में फर्क होता है। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। यानी जो पैसा आप खर्च नहीं करते, वही असली दौलत है। निखिल की सैलरी बहुत अच्छी थी। हर महीने नया गैजेट, नई कार, विदेशी ट्रिप। दोस्तों की नजरों में वो बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन अंदर से वो कर्ज में डूबा हुआ था। हर ईएमआई के बाद कुछ भी सेव नहीं बचता था। एक दिन उसके ऑफिस में नए ज्वाइन हुए व्यक्ति की कार उससे सस्ती थी, पर उसका बैंक बैलेंस 10 गुना ज्यादा। तब निखिल को समझ आया, मैं अमीर नहीं, बस अमीर दिख रहा था। सेविंग की असली ताकत। लेखक कहते हैं, बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विद योर इनकम एंड अ लॉट टू डू विद योर सेविंग्स रेट। यानी अमीरी आपकी सैलरी से नहीं, बल्कि आप कितना बचाते हैं उससे तय होती है। कई लोग लाखों कमाते हैं, पर लाखों खर्च भी कर देते हैं। वही कुछ लोग कम आय में भी अमीर बन जाते हैं, क्योंकि वो कमाते से ज्यादा बचाते हैं। सेविंग का मतलब क्या है? सेविंग सिर्फ खर्च न करना नहीं है। सेविंग का मतलब है अपने भविष्य के लिए आज का त्याग। जब आप सेव करते हैं, तो आप अपने आने वाले दिनों को स्वतंत्रता दे रहे होते हैं। लेखक कहते हैं, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। यानी जितना बड़ा आपका अहंकार होगा, उतना कम आप बचा पाएंगे। लाइफस्टाइल ट्रैप, दिखावे का जाल। आज सोशल मीडिया ने हम सबको तुलना करने की मशीन बना दिया है। कोई नई गाड़ी लेता है तो हमें भी वही चाहिए, लेकिन ये कंपैरिजन ही हमें खर्च के जाल में फंसा देता है। लेखक कहते हैं, द एबिलिटी टू स्टॉप केयरिंग व्हाट अदर्स थिंक इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वेल्थ। यानी जब आपको दूसरों की राय की परवाह नहीं रहती, तब आप सच्चे मायने में आजाद होते हैं। सीमा एक मिडिल क्लास परिवार से थी। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करती थी। लोग मजाक उड़ाते थे, इतनी बचत से क्या होगा? 15 साल बाद उसी पैसे से उसने अपना घर खरीद लिया। अब वही लोग उससे सलाह लेने आते हैं, क्योंकि सीमा ने दूसरों को दिखाने के बजाय खुद के भविष्य पर निवेश किया।
मोरल ऑफ पार्ट 9। अमीर दिखना आसान है, अमीर बनना समझदारी है। सेविंग आपकी सैलरी नहीं, आपके स्वभाव पर निर्भर है। और जो दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है वही असली स्वतंत्र व्यक्ति बनता है। तो दोस्तों, अब तक हमने दी साइकोलॉजी ऑफ मनी की कई कहानियों से पैसे की असली समझ को जाना। लेकिन चलिए अब इस पूरी यात्रा को कुछ जीवन बदल देने वाले सबकों में समेटते हैं। एक पैसा दिमाग से नहीं, व्यवहार से संभलता है। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट यू नो। यानी पैसे का खेल गणित या अकाउंटिंग का नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और भावनाओं पर नियंत्रण का है। जो अपनी भावनाओं पर काबू रख लेता है वो किसी भी आर्थिक तूफान को झेल सकता है। दो लंबे समय की सोच ही असली जादू है। हर बड़ी सफलता धीरे धीरे बनती है। वॉरेन बफे, सीमा या कोई भी समझदार निवेशक, सबने समय को अपना साथी बनाया। अगर आप अपने फैसलों में जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो समय आपके लिए काम करेगा, न कि आपके खिलाफ। 3 इनफ जानना ही अमीरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि थोड़ा और, बस थोड़ा और पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं। पर वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। लेखक कहते हैं, द हाइस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टुडे। यानी जिसके पास अपना समय है वही सच्चा अमीर है। 4 किस्मत और जोखिम दोनों का सम्मान करो। हर सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती, थोड़ी सी किस्मत भी होती है। और हर असफलता सिर्फ गलती नहीं, कभी कभी बस गलत समय का नतीजा होती है। इसलिए कभी अतिगर्व मत करो और कभी अति निराश भी मत हो। 5 सेविंग और सादगी की शक्ति। अमीर बनना चाहो तो ज्यादा कमाने से पहले ज्यादा बचाना सीखो। सेविंग आपको मानसिक शांति देती है, क्योंकि आप जानते हैं अगर कल कुछ गलत भी हो गया तो मैं संभल लूंगा। और यही आत्मविश्वास हर इंसान को सच्चा मजबूत बनाता है। याद रखो, पैसा जीवन का साधन है, उद्देश्य नहीं। ये आपको सुरक्षा दे सकता है पर संतोष नहीं। खुशी तब आती है जब आप अपने पैसों से समय, अनुभव और शांति खरीदना सीखते हैं। लेखक की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, दी गोल इज टू बी वेल्दी नॉट टू लुक रिच। यानी असली मकसद अमीर दिखना नहीं, बल्कि अंदर से समृद्ध बनना है। तो दोस्तों, अगर आप इस किताब की सिर्फ एक सीख याद रखें तो वो ये हो, पैसा आपको नहीं चलाना चाहिए, आपको पैसे को चलाना चाहिए। धैर्य रखो, समझदारी से फैसले लो और अपने समय को सबसे कीमती संपत्ति मानो। क्योंकि अंत में ना बैंक बैलेंस, ना गाड़ियां, बल्कि मन की शांति ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है।